आइए मातृभूमि में अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से करने जा रहे हैं, जहां भाषा का विवाद और गहरा गया है। मराठी भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर मराठी मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। इससे पहले मंत्री प्रताप सरनाईक भी इस प्रदर्शन वाली जगह पहुंचे थे, लेकिन वहां जमा एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का विरोध शुरू कर दिया। ठाणे के मीरा रोड में भी एमएनएस ने प्रदर्शन किया। आज पुलिस ने कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, क्योंकि जहां से एमएनएस कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे वहां मार्च निकालने की पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। तो मराठी भाषा के विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने भी हमला बोला है। जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई परिस्थिति की जवाबदारी महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार की है। और इसलिए महाराष्ट्र में इस तरह का भाषावाद, धर्मवाद के आधार पर महाराष्ट्र तोड़ने का काम फडणवीस की सरकार, महायुति की सरकार कर रही है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र में ये भाषा का मुद्दा है और इसी पर सियासत चरम पर है। एनसीपी शरद गुट से सांसद सुप्रिया सुले और विधायक रोहित पवार ने भी एमएनएस और बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ही इसके लिए जवाबदार है, उनको ही जाके पूछे, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री। आपको लगता है निशिकांत दुबे के बयान की वजह से भी इस तरह की स्थिति गरमाई हुई है? उसका क्या लेना देना इससे? माननीय मुख्यमंत्री हैज टू टेक ओनरशिप। ना बाहर से कुछ भी कॉल बोले, राज्य में कौन जिम्मेदार है? व्यापारियों को दिया जाता है मौका। ये आपको ये सारा मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए। मैम क्या कहेंगे कुल मिलाकर जो भाषा? मुझे पता नहीं है इसके बारे में कुछ। मीडिया करके कोई बिजनेसमैन है, उनको आगे करके एक वातावरण अलग तरीके का गर्म करने का वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये वीडियो आया होगा तो उसका तो समर्थन हम नहीं करते, लेकिन हमारा कहना यही है कि ये जो भाजपा है, विषय था हिंदी शक्ति का, लेकिन भाजपा ने वो विषय हिंदी शक्ति से वो लेके गए मराठी वर्सेस नॉन मराठी। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। मैं लोगों के भावना के साथ आप खेलोगे और वहाँ पे राजनीति करोगे सिर्फ बम्बई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कह रहे हैं कि दरअसल एमएनएस के लोगों ने तो कानून का मजाक बना दिया है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कई टैक्सी और रिक्शा वालों की पिटाई की है, लेकिन अब तक देवेंद्र फडणवीस सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की है। कोई भी मराठी का अपमान नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि एमएनएस के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है। उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकारें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। इसके पहले भी कितना इन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद एमएनएस के लोग आज तक उन पर सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा, और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे। कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट हक था उनका, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया, बेइज्जत किया गया, सारी मीडिया में पूरी दुनिया उसको देख रही थी। मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट किया।